नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं डेली का जो हमारा करंट अफेयर की डेली जो क्लास होती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यानी कि 24 मई 2026 का करंट अफेयर। आज की जो करंट अफेयर है वो आपके जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, स्किप मत करिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है करंट का वो कौन सा है। ठीक है, करंट का सोर्सेस देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो करंट का सोर्सेस होता है वो 3 न्यूज़पेपर, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण, इन 3 न्यूज़पेपरों से जो करंट का जो सोर्सेस है वो लिया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में क्वाड शिखर सम्मेलन का जो आयोजन था वो क्या है, सफलतापूर्वक जो है वो संपन्न हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पूछा जा रहा है कि किस देश में जो क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ था वो किस देश में हुआ था जो सफलतापूर्वक जो है वो संपन्न हो गया। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि जो क्वाड शिखर सम्मेलन का जो आयोजन था वो ऑस्ट्रेलिया में था। ठीक है, जहाँ पर क्या है इसका जो आयोजन था वो सफलतापूर्वक जो है वो संपन्न हो गया। ठीक है, तो क्वाड का अगर हम देखें तो क्वाड्रिलेटरली सिक्योरिटी एंड डायलॉग्स। ठीक है, समूह अगर इस क्वाड की अगर हम बात करें तो इस क्वाड में 4 देश जो थे वो टोटल शामिल थे। ठीक है, तो नंबर 1 जैसे कि भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, तो ये टोटल 4 देश थे। ये क्या है, क्वाड का जो एक समूह था उसमें ये चारों देश जो थे वो शामिल थे। ठीक है, तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस शिखर सम्मेलन का जो था वो क्या है, आयोजन किया गया था। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित किस ठीक है, यानी कि भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित किस एंटी कोलिजन यानी कि टक्कर रोधी प्रणाली का जो है वो सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो यानी कि ये पूछा जा रहा है इसमें कि भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से एक विकसित एंटी कोलिजन जो है यानी कि टक्कर रोधी जो प्रणाली है उसका क्या है, एक सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो इसका हम अगर आंसर देखें तो वो है ऑप्शन नंबर क्या, बी, यानी कवच। ठीक है, तो कवच क्या है हम इसकी बात करते हैं। तो कवच जो है, ये कवच जो है कि भारतीय रेलवे और नौसैनिक सुरक्षा प्रणालियों के तहत तकनीकी रूप से जो है उन्नत और स्वचालित, ठीक है, यानी कि स्वचालित प्रणाली है। इसका उद्देश्य है कि शून्य दुर्घटना यानी कि जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य को क्या है कि प्राप्त करना है। तो ट्रेनें और इंजनों को आमने सामने से जो टक्कर होती है तो उसको क्या है ये बचाना, यानी कि इंडिकेट करेगा और ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगा। ठीक है, तो ये जो कवच है इसने क्या किया कि भारतीय रेलवे और नौसैनिक सुरक्षा प्रणालियों के तहत एक तकनीकी रूप से उन्नत और स्वचालित सुरक्षा जो है एक प्रणाली है। ठीक है, तो ये हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, यानी कि बात करते हैं अगर हम देखते हैं तो इंटरनेशनल, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा जैव विविधता दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक, तो अगर हम इसकी आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है वो हर साल 22 मई को क्या है मनाया जाता है। ठीक है, तो दुनिया भर में जैव विविधता संरक्षण और इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 22 मई को यह दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम मई की बात करें तो मई में इस सप्ताह के अगर हम देखें जो करंट अफेयर हैं वो पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर देखें तो आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि आप कोई भी वीडियो कोई भी क्लास जो है उसको स्किप मत करिए, आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, तो अगर हम मई के इस सप्ताह की बात करें तो पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई है। ठीक है, तो वो जो क्लासेस हो गए हैं करंट के वो अभी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जाके भी वो क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं, अब देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड, ठीक है, यानी कि हाल ही में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड जो है वो किस भारतीय
मेट्रो रेल लिमिटेड को क्या है सम्मानित किया गया है। ठीक है, यानी कि हाल ही में क्या है कि ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड जो है वो किस भारतीय मेट्रो रेल लिमिटेड को क्या है सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेन्नई मेट्रो को क्या है ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड से क्या है इसको क्या है सम्मानित किया गया है। तो चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड यानी कि हम बात करें CMRL को एक पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, कार्बन फुटप्रिंट कम करने और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में उत्कर्ष कार्य करने के लिए प्रतिष्ठित जो है वो ग्रीन वर्ल्ड से क्या है नवाजा गया है। ठीक है, यानी कि हम बात करें तो भाई एक पर्यावरण सुरक्षण हो गया, दूसरा कार्बन फुटप्रिंट कम करने और ऊर्जा हमारी जो ऊर्जा दक्षता है उसके क्षेत्र में एक उत्कर्ष कार्य करने के लिए चेन्नई मेट्रो को एक क्या बोलते हैं कि ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड से जो है वो उसको क्या है नवाजा गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा जो है वो कौन सा अभियान जो है चलाया गया है। ठीक है, यानी कहाँ फंसे हैं सूडान में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो सूडान में हमारे जो भारतीय नागरिक फंसे थे, ठीक, तो उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया था। ठीक है, तो कौन सा अभियान है, ये जो है ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं वो कौन सा अभियान जो था वो चलाया गया था। ठीक, तो अगर हम देखें इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि ऑपरेशन जो कावेरी है वो सूडान में जो फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, तो ऑपरेशन कावेरी का जो है वो एक अभियान चलाया था। ठीक है, तो संकटग्रस्त जो था यानी कि सूडान में जो क्या संकटग्रस्त गृह युद्ध की स्थिति के बीच फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन कावेरी जो है वो चलाया गया था, जिसके तहत सैकड़ों भारतीयों को क्या है एक रेस्क्यू करके क्या है वो निकाला गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत की सहायता से किस देश में वहाँ की जो पहली तेल रिफाइनरी यानी कि ऑयल रिफाइनरी यानी कि भारत की जो पहली तेल रिफाइनरी यानी कि निर्माण जो है वो पूरा किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसके अगर ऑप्शन की बात करें कि जो हमारा भारत का जो हमारा तेल रिफाइनरी है वो अगर हम देखें तो वो जो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मंगोलिया से क्या है लिया जाए। तो भारत सरकार ने क्या कि लाइन ऑफ क्रेडिट LOC सहायता के तहत मंगोलिया में पहली तेल रिफाइनरी का जो है वो निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर, यानी कि मंगोलिया में पहली तेल रिफाइनरी यानी ऑयल रिफाइनरी का जो है वो निर्माण किया जा रहा है। तो जिससे क्या होगा, मंगोलिया में रूसी तेल पर जो निर्भरता जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि मंगोलिया में जो रूस से जो तेल आता था उसकी जो निर्भरता होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी और दोनों देशों के बीच जो है एक रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। यानी कि भारत सरकार ने एक मुहिम के तहत एक राजनीतिक के रूप में अगर हम देखें तो भारत सरकार ने क्या किया कि LOC की सहायता के तहत मंगोलिया में एक ऑयल रिफाइनरी का जो है वो निर्माण किया जा रहा है। तो जो मंगोलिया जो है मंगोलिया में रूस का जो तेल है वहाँ यानी कि मंगोलिया जो है वो रूस के तेल पर निर्भर था। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अब दोनों देश के बीच क्या है एक रणनीतिक संबंध बनेगा, जिससे क्या होगा कि दोनों का जो संबंध होगा एक मजबूती तौर पर होगा और जो रूस से मंगोलिया जो तेल की निर्भरता पर जो निर्भर था उससे क्या होगा वो कमी आएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन, भारत में पहला अंडर वाटर मेट्रो। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें बात करते हैं कि भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो यानी कि पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो की जो शुरुआत है वो किस शहर से की गई। ठीक है, यानी कि अभी तक जो मेट्रो थी हमारी क्या है कि ब्रिज पे, लेकिन भारत में एक पहली मेट्रो संचालित हुई जो अंडर वाटर यानी कि पानी के नीचे से क्या है कि वो मेट्रो जो है चलेगी। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है ये किस शहर में की गई है। ठीक है, तो अगर हम इसका ऑप्शन देखें तो इसका जो ऑप्शन होगा, ठीक है, अगर ऑप्शन की बात करें तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि अगर हम देखें तो कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की जो है वो शुरुआत हुई। तो कोलकाता में मेट्रो देखें तो हुगली नदी, किस नदी के नीचे, तो ये चीज़ आप याद रखना, हुगली नदी के नीचे देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा की जो है वो क्या है शुरुआत की गई। तो ये चीज़ आप याद रखना कि किस नदी के नीचे, तो ये चीज़ देखना कि हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी के नीचे अंडर मेट्रो यानी पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो की जो शुरुआत हुई वो कोलकाता शहर में हुई। ठीक है, तो इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है जो हावड़ा
ठीक है, अगर हम देखें तो जो हावड़ा और साल्ट लेक को क्या है जोड़ता है। ठीक है, तो अगर हम देखें यह जो इंजन का एक बेहतरीन नमूना है, यानी कि अगर हम देखें तो कोलकाता मेट्रो स्टेशन जो है हुगली नदी के नीचे से गुजरेगी। ठीक है, तो ये हावड़ा और साल्ट लेक को क्या है जोड़ेगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए हाल ही में किस प्रमुख राष्ट्रीय पहल को पीएम गति शक्ति अवार्ड से जो है वो क्या है सम्मानित किया गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि सार्वजनिक प्रशासन और उत्कृष्टता के लिए अगर हम देखें तो किस प्रमुख राष्ट्रीय पहल को क्या है कि पीएम गति शक्ति अवार्ड से जो है वो क्या है सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें टोटल कितने 4 ऑप्शन हैं, लेकिन अगर हम सही ऑप्शन की देखें, अगर सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा ए होगा, यानी कि पीएम गति शक्ति जो है वो एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। ठीक है, यानी कि पीएम गति शक्ति अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है वो एक पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर जो है वो एक प्लान है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देश में क्या होगा, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक को एक तेजी से क्या एकीकृत करने वाली पीएम गति शक्ति जो है वो योजना को लोक प्रशासन में पारदर्शिता और बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिया गया है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखते हैं कि जो हमारा पीएम गति शक्ति अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है, ठीक, तो इसका एक मेन मकसद ये है कि देश में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि लॉजिस्टिक को तेज़ी से एकीकृत करने के लिए पीएम गति शक्ति जो योजना है उसको लोक प्रशासन में एक पारदर्शिता और बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस जो है वो पीएम गति शक्ति योजना के तहत जो है वो दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा बैंकों में लावारिस जमा, यानी कि अगर हम देखें जो बैंक जो होते हैं, ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआई द्वारा बैंकों में लावारिस यानी अनक्लेम डिपॉजिट को खोजने के लिए कौन सा वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया। ठीक है, यानी कि बैंक में कुछ पेमेंट पैसा ऐसा होता है जो लावारिस रूप में जमा रहता है। ठीक है, तो लोगों को क्या है पता नहीं चल रहा था, वो लोग मर जाते हैं। तो ऐसे में क्या किया कि बैंक ने क्या किया कि लावारिस जमा यानी कि अनक्लेम डिपॉजिट को खोजने के लिए एक पोर्टल जो है वो आरबीआई ने क्या किया लॉन्च किया है। ठीक है, तो अगर हम उस पोर्टल की बात करते हैं, वो जो पोर्टल होगा वो होगा उद्गम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है उद्गम। ठीक, इसको ये जो पोर्टल जो है वो क्या किया है आरबीआई ने क्या किया लॉन्च किया है। ठीक है, तो उद्गम पोर्टल के लिए यानी कि अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्या होगा अनक्लेम, ठीक है, यानी कि अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन इन्फॉर्मेशन के जरिए आम जनता को कई बैंकों में जमा अपनी पुरानी या लावारिस अनक्लेम राशि का जो है वो आसानी से क्या है पता लग सकेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने अपने स्थापना दिवस पर किस नए बदलाव का जो है वो अनावरण किया है। ठीक है, अगर हम देखें कि जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है यानी कि सेबी जो है उसने अपने स्थापना दिवस पर क्या किया है एक बदलाव का जो है वो एक अनावरण किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सेबी ने क्या किया है एक नया लोगो यानी कि न्यू लोगो को क्या किया लॉन्च किया है, यानी कि कुछ जो पहले का जो लोगो था उसमें बदलाव करके एक नया लोगो जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, तो सेबी ने क्या किया कि बाजार में पारदर्शिता आधुनिकता और निवेशकों के भरोसे को दर्शाने के लिए अपने स्थापना दिवस के अवसर पर एक नया यानी आधुनिक लोगो को क्या किया लॉन्च किया है। ठीक है, यानी कि एक आधुनिक लोगों को क्या किया है लॉन्च किया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि देखते हैं जो हमारे अभी तक एमसीक्यू बेस में हो गए, लेकिन अब हम बात करेंगे क्या वन लाइनर क्वेश्चन। जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक, तो देखते हैं यानी कि अगर हम बात करें तो गणतंत्र दिवस 2026 में बात करें तो भारत के, ठीक, यानी कि बात करते हैं भारत के 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की 26 जनवरी 2026 के अगर हम तो मुख्य अतिथि जो थे वो यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष थे वो थे एंटोनिया कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्षा जो थे वो उर्सुला वॉन डेर लेयन रहे, जिसकी थीम अगर की बात करें तो 150 ईयर्स ऑफ द यानी कि 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम थी। ठीक है, तो इसकी जो थीम थी गणतंत्र दिवस 2026 पर तो वो थी 150 ईयर्स
ऑफ वंदे मातरम। ठीक है, तो अगर हम मुख्य अतिथि की बात करें तो वो थे एंटोनियो कोस्टा, जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि यानी कि वो यूरोपीय परिषद के जो थे वो एक अध्यक्ष थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला है कि भारत पहला देश, ठीक, यानी कि भारत जो है टिकाऊ और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम के विकल्प के रूप में बायोबिटुमेन, ठीक है, यानी बायोबिटुमेन का एक व्यावसायिक रूप से क्या है उसका उत्पादन करने वाला दुनिया का जो वो पहला देश बना है भारत। ठीक है, ठीक है, क्या है कि भारत जो है वो टिकाऊ और बुनियादी ढांचे को और बढ़ावा देने के लिए क्या किया कि पेट्रोलियम के जो विकल्प हैं उसके रूप में क्या किया कि बायोबिटुमेन का एक जो व्यवसाय रूप से उत्पादन करने वाला जो है वो भारत जो है दुनिया का जो वो पहला देश बना है। ठीक है, अब भारतीय सेना का जो है एक नया संकल्प है। तो भारतीय सेना ने क्या है कि डिजिटल रूप में मजबूत और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के उद्देश्य से 2026 यानी कि ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी के रूप में क्या है घोषित किया है। ठीक, तो भारतीय सेना ने क्या किया कि डिजिटल रूप से जो मजबूत और तकनीकी रूप से जो उन्नत के बनने के जो उद्देश्य हैं उसने क्या किया कि ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंटर सिटी के रूप में क्या है एक घोषित किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड। तो भारतीय क्रिकेट की अगर हम बात करें तो विराट कोहली ने किया कि श्रीलंका के जो कुमार संगकारा थे उनको क्या है पीछे छोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, वो हैं विराट कोहली। लेकिन अगर हम पहले स्थान की बात करें तो वह क्या है सचिन तेंदुलकर, यानी कि अभी भी जो है वो सचिन तेंदुलकर जो है वो पहले स्थान पर क्या है बने हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। तो भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय और तटरक्षक जो है अभ्यास हुई थी। ठीक है, तो ये जो तटरक्षक की अगर हम देखें तो ये जो अभ्यास हुआ था ये हुआ था दोस्ती एक्सरसाइज। ठीक है, किसके नाम से हुआ था दोस्ती एक्सरसाइज। तो ये चीज़ आपको याद रखना। तो भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच यानी कि त्रिपक्षीय कौन कौन था, भारत, ठीक है, भारत, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। तो इनके बीच क्या है त्रिपक्षीय। ठीक है, क्या है त्रिपक्षीय जो है वो क्या है अभ्यास हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था अभ्यास हुआ था। ठीक है, त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ था। तो ये जो अभ्यास हुआ था ये किस नाम से हुआ था, तो ये जो हुआ था दोस्ती। ठीक है, किस नाम से हुआ था दोस्ती 17। ठीक, 17। ठीक, तो ये जो अभ्यास हुआ था ये दोस्ती 17 के नाम से हुआ था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी तो वर्ष 2025 का अगर हम देखें तो प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार को मोजाम्बिक कि एक मानवाधिकार कार्यकर्ता जो थे वो ग्रेसा मैसुएल को शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए जो है वो दिया गया था। ठीक है, यानी कि अगर 2025 में अगर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो वो दिया गया था तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की अगर हम बात करें तो मोजाम्बिक, ठीक, कौन से मोजाम्बिक की जो मानवाधिकार की जो कार्यकर्ता थी वो कौन थी, ठीक है, वो थी ग्रेसा मसेल। ठीक है, तो उसको क्या है ये जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है वो क्या है दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप रखना। तो जो मोजाम्बिक की जो मानवाधिकार की जो कार्यकर्ता थी ग्रेसा मसेल को उसको क्या है 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है वो क्या है दिया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन कि अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान की अगर बात करें तो नासा के आर्टेमिस सेकेंड के मिशन के अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा सबसे लंबी दूरी तय करने वाला जो एक नया विश्व रिकॉर्ड जो है बनाया गया। ठीक, नासा ने क्या किया कि आर्टेमिस जो सेकंड है, ठीक है, उसने इस मिशन के अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा जो सबसे लंबी दूरी है उसको तय करने के लिए क्या किया एक नया विश्व रिकॉर्ड जो है वो क्या है बनाया है। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत का पहला रक्षा ग्रिड। तो भारतीय सेना ने देश के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए स्वदेशी यानी कि सक्षम, ठीक है, स्वदेशी यानी कि सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड, ठीक है, यानी कि देखेंगे सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड को लॉन्च किया जिससे क्या है कि DRDO के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, यानी कि क्या है कि भारतीय सेना ने क्या किया कि एक सक्षम एंटी ड्रोन जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, ठीक है, यानी कि भारतीय नौसेना द्वारा क्या है कि सक्षम एंटी ड्रोन को क्या है लॉन्च किया जिसे क्या है DRDO के सहयोग से क्या है जो विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में, भारत का पहला रक्षा जो ग्रिड है, ठीक है, वो सक्षम है। तो सक्षम को क्या है एंटी ड्रोन ग्रिड को लॉन्च किया गया जिसे RDO के सहयोग से क्या है वो बनाया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं
अगला क्वेश्चन कि नया सूचकांक यानी कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स की बात करते हैं तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा जारी रिस्पॉन्सिबल नेशन 2026 की अगर हम बात करें तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा, जबकि भारत का जो स्थान था वो 16वें स्थान पर था। ठीक, यानी कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स की 2016 की बात करें, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा जो सिंगापुर जो था, ठीक है, सिंगापुर जो था वो शीर्ष स्थान पे यानी कि पहले स्थान पर था। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत जो था वो हमारा 16वें स्थान पर है। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं अगला जो है कि खेल समाचार यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने किया है कि शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष यानी कि मेन सिंगल खिताब को जो है वो अपने नाम किया है। ठीक है, तो खेल समाचार के रूम में देखें तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन यानी टेनिस स्टार जो हैं वो कौन है, नोवाक जोकोविच ने क्या किया, एक शानदार क्या है प्रदर्शन किया है। तो इस प्रदर्शन करते हुए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के जो पुरुष यानी कि मेन सिंगल जो पुरस्कार है वो क्या है अपने नाम किया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा करंट का जो टॉपिक था यानी कि 24 मई 2026 का जो करंट अफेयर की जो क्लास थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी, इसलिए आपसे बोलते हैं कि प्लीज़ आप लोग लास्ट तक जरूर हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।